देखिए, आपको बता दें, बांग्लादेश की खबर है, क्योंकि बांग्लादेश में इश्क निंदा या फिर टारगेट किलिंग, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां दीपू की हत्या के पीछे यही वजह बताई गई थी। लेकिन आज सबसे बड़ा खुलासा करेंगे आगे। पहले ये तस्वीर देखिए, बांग्लादेश विरोधी मशाल जुलूस, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। उग्र प्रदर्शन हो रहा है। तो बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार चल रहा है। तस्वीरें कोलकाता से दिखा रहे हैं, जहां मशाल जुलूस निकाला गया है। यह तस्वीर और ऐसा ही गुस्सा और आक्रोश उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां बांग्लादेश का विरोध करने के लिए यहां पुतला जलाया गया। तस्वीरें आपके सामने, पुतला फूंककर हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ की तस्वीर। होश में आओ बांग्लादेश, होश में आओ। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के जिस तरीके से सियासत तेज है। और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल क्यों? देखिए, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ असम में तो बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव हो गया। ये तस्वीरें बांग्लादेशी हाई कमीशन का घेराव गुवाहाटी असम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा और शोर सुनिए। असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तस्वीरें हमने दिखाई। अभी महाराष्ट्र दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल को दिखा दिया हमने। विरोध की आवाज महाराष्ट्र भी उठ गई है और यहां बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। खास बात ये सर्वधर्म। देखिए जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें आपको हमने दिखा दी। मुंबई के मुसलमान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए जरा कि ढाका में आदि के लिए अब तक भीड़ सड़कों पर है, जिन्हें वहां के हिंदुओं की नहीं, सिर्फ अपने लोगों की परवाह है। नजर डाल, ये आदि के लिए ये प्रदर्शन सुनिए, देखिए। जिसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए दरअसल भारत विरोधी है, भारत विरोधी रहा है। भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत हुई 10 दिन पहले, लेकिन उसके समर्थकों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर प्रदर्शन किया है। देखिए जरा, हादी के लिए टॉर्च वाला ये प्रदर्शन ढाका, राजधानी बांग्लादेश की। ये इनकलाब मंच के लोग हैं जिन्होंने घोषणा की है कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाए जाने तक शाहबाग चौराहे पर उसका घेराव और धरना कार्यक्रम जारी रहेगा। दिन में शाहबाग में निकली भीड़, सुनिए, देखिए।
देखिए आपको बता दें, यूनियन सरकार को ललकारते हुए ये लोग रात में भी हादी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां तक कि कफन ओढ़ने का ये ऐलान कर रहे हैं। कैसे, सुनिए तो जरा, देखिए। अगर हादी का कातिल कैंटोनमेंट में भी है तो हम भी कफन पहनकर कैंटोनमेंट तक मार्च करेंगे। জনতা আমাদের নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। ওসমান হাদি নিঃসংঘর্ষের পর হাদির খুনিকে পালিয়ে যেতে। और देखिए आपको बता दें, हादी की हत्या के दोषियों को सजा दिलाने की मांग तो ठीक है, लेकिन आप जरा देखिए कि हादी के नाम पर ये लोग बांग्लादेशियों के साथ क्या कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्हें आप देख रहे हैं, और वो शाहबाग गए थे जहां उन्होंने मुक्ति संग्राम के इतिहास के अपमान के विरोध में तख्ती पकड़ी हुई थी, और तभी हादी समर्थकों ने उनसे बदसलूकी कर दी। सुनिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वहां पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, महिलाएं भी पीट रही हैं। अब देखिए बांग्लादेश में क्या हालत है इस वक्त। मतलब आप बिल्कुल कट्टर, ये ढाका राजधानी है, एक बार फिर से आपको सुनवा देंगे। आपको दिखाना जरूरी था कि आप समझिए क्या वहां पर हालात हैं। सोचिए, जहां उसी देश के स्वतंत्रता सेनानी सुरक्षित नहीं है, तो उस बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यह तस्वीर याद करिए जब हिंदुओं के घर फूंक डाले गए थे। ये तमाशबीन यूनुस, वैसे तो नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिला है, लेकिन जब से आए हैं अशांति है बांग्लादेश में। देखिए जरा, ये घर हिंदुओं के हैं जो जला दिए गए, फूंक दिए गए। क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये तस्वीर गवाही दे रही है। और अब आपको बताएं, भीड़ ने जिस दीपू दास को पीट पीट कर मार डाला, उनकी हत्या की, उनकी ये नई तस्वीर है जिसमें परिवार के साथ मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं दीपू दास, उनकी पत्नी और वो बच्ची, और दीपू दास जो नहीं रहे। लेकिन देखिए, फैक्ट्री से घसीटकर दीपू दास को मारा गया था और फिर पेड़ पर लटकाया गया, पेड़ पर लटकाकर जला डाला गया था। क्या ये सब टारगेट किलिंग थी? देखिए। सरेआम चौराहे पर जला दिया गया है एक हिंदू को बांग्लादेश में, कट्टरपंथ। क्योंकि दीपू के साथ ही एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की भी हत्या की गई। भीड़ ने उसे पीटते पीटते अधमरा कर दिया, और जब पुलिस उठाकर अस्पताल लेकर गई तो इसकी जान चली गई, मौत हो गई। एक करके मने करिए हिंदू लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बांग्लादेश में रहने नहीं देगा। हम लोग इस्लाम विरोधी बात बोला है, बोल कर टान के ले जाके मार के जुला दे रहा है, जला दे रहा है। इससे वो लोग का टारगेट है हिंदू रहने नहीं देगा बांग्लादेश में। हम लोग जो माथा जुदी काट के भी जो उसका चरण में रख देंगे, उसका बाद भी मने करिए हिंदू रहने नहीं देगा। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने इश्निंदा को हथियार बना लिया है हिंदुओं की टारगेट किलिंग करने का। वो सरेआम किसी को भी इश्निंदा के नाम पर सजा देने लगते हैं। मारना, पीटना, घर जला देना कट्टरपंथियों की आदत बन गई है। अधमरे दीपू दास के शरीर को घसीटते हुए सड़क के बिल्कुल बीचों बीच इसी पेड़ पर लेकर आए, और इसी पेड़ पर लाने के बाद उसको यहाँ पर लटकाया गया और उसको आग लगा दी गई, उसके शव को आग लगा दी गई।
दीपू दास के साथ जो कुछ भी हुआ, अमृत मंडल को भीड़ ने जैसे मार डाला, वैसे ही डर बांग्लादेश के ज्यादातर हिंदुओं को है। ये खौफ नहीं बल्कि यूनुस के राज में कट्टर गैंग को मिली खुली छूट की करतूतों का नतीजा है। तभी तो वहां हर हिंदू डरा हुआ है, भारत की ओर देख रहा है। उसे लग रहा है कि वो झूठे इश्निंदा के नाम पर मारा ना जाए। अब हम आपको बता देते हैं कि दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग क्यों हो रही है। जरा समझिए, फ्लैशबैक में लिए चलते हैं को गहरे तौर पर आप इसको समझिए, क्योंकि बांग्लादेश में इश्निंदा के नाम पर हिंदू की टारगेट किलिंग हो रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी हत्या जमीनों पर कब्जे के लिए हो रही है। और यह दावा भी बांग्लादेश के एक मानवाधिकार संगठन ने ही किया है। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज ने बड़ा दावा किया है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने में इश्निंदा के झूठे 73 मामले सामने आए हैं। झूठे, इनमें पिटाई, लिंचिंग और संपत्ति पर कब्जे की घटनाएं शामिल हैं। 32 जिलों में ये केस दर्ज हुए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक टारगेट पर है, निशाना बनाया गया उनको। इस रिपोर्ट में हिंदू युवक दीपू की हत्या का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि निराधार आरोपों से, यानी गलत आरोपों से अल्पसंख्यक प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मतलब खासकर हिंदू। इश्निंदा जैसे आरोप संपत्ति हड़पने और हत्या के हथियार बन गए बांग्लादेश में। मतलब कई मामलों में आपसी दुश्मनी भी है, व्यक्तिगत कारणों से भी इश्निंदा लगा दी गई। बांग्लादेश में इश्निंदा के लिए सजाए मौत नहीं बल्कि 2 साल की सजा है, लेकिन इसके नाम पर भीड़ ने खुलेआम दीपू जैसे हिंदू की हत्या कर दी। तमाशबीन सभी देखते रहे, सिस्टम बांग्लादेश देखता रहा, क्योंकि दीपू पर इश्निंदा का आरोप लगाकर पीट पीट कर मार डाला गया। रिपोर्ट में यूनुस सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल और बढ़ेगा। देखिए, एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, यानी बांग्लादेश में दीपू दास के घर पहुंची और परिवार से हमने बातचीत की है। क्या कुछ परिवार ने कहा है, सुनवाते हैं, सीधे सुनिए। क्या घटना क्या हुआ, आप लोगों को कैसे पता चला घटना के बारे में? घटना मुझे कहानी नहीं पता। बेटा ऑफिस में रहता था और कंपनी में 2.5 साल काम किया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैं नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई सोर्स है या नहीं। कंपनी चाकरी करतो चीनिया क्यों इस ताजा नहीं ना। वहाँ पर जो पुलिस था उन्होंने रोकने का कोई कोशिश नहीं की? नहीं, कोनो सहायता नहीं मिलेगा। ओकरा खातिर बेटा खातिर कोनो सहायता नहीं मिलेगा बांग्लादेश में। हम सारा विश्व के कहता नहीं, पुलिस वहाँ से भाग गया। कर्जा बहुत फट जाता। पूरा भारत, पूरा पृथ्वी के हम जनाता है जे हमारा ऐसा दुख कोनो मातारी के ना हो के सकेला। कल्याण फ्रंट। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम बिजन राय भूमिक रतन। हमें इस उपजिला का सभापति। तो आप क्या बता रहे थे दीपू के बारे में? दीपू बहुत अच्छा था, ऐसा अच्छा लड़का यहाँ पर नहीं है। इसका जो कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी पर ऐसा लड़का नहीं है। अब आपको यहां बता देते हैं कि आखिर ये इश्निंदा कानून क्या है। चलिए जरा डिटेल्स आप सभी तक पहुंचा देते हैं। देखिए, जिसकी आड़ में बांग्लादेश में हिंदुओं को शिकार बनाया जा रहा है। अब इश्निंदा कानून धार्मिक अपमान के मामलों में लगता है, जैसे किसी देवता, धर्मस्थान, किताब या वस्तु का अपमान हो, क्योंकि इश यानी ईश्वर, निंदा यानी आलोचना या अनादर। इसलिए इश्निंदा कानून के तहत ऐसे मामले आते हैं जिनमें धार्मिक भावनाओं का जानबूझकर अपमान करने, मजाक उड़ाने या फिर उन्हें ठेस पहुंचाने को अपराध माना जाता है, चाहे लिखित, मौखिक या फिर किसी तरह से अपमान किया गया हो। कुरान, बाइबल, मस्जिद, चर्च या मान्यता का अपमान किया गया हो। और इसके दोषियों को अलग अलग तरह की सजाएं दी जाती हैं, जैसे जुर्माना, जेल, आजीवन कारावास या फिर सजाए मौत। पाकिस्तान या बांग्लादेश दुनिया के ऐसे अकेले मुल्क नहीं है जहां इश्निंदा कानून है और मौत की सजा दी जाती है, बल्कि प्यू रिसर्च की 2015 में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26% देशों में धर्म के अपमान से जुड़े कानून हैं, यानी 50 से ज्यादा देशों में इश्निंदा में सजा का कानून है। बड़ी बात यह है कि इनमें से 70% देश मुस्लिम बहुल हैं। पाकिस्तान में 1990 के बाद से इश्निंदा का आरोप लगाकर 70 से ज्यादा लोगों को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। सऊदी अरब में शरिया के तहत इश्निंदा करने की सजा मौत है। ईरान में भी इश्निंदा करने पर मौत की सजा दी जाती है। कानून के समर्थक इसे मजहबी सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। इसी इश्निंदा के चक्कर में क्या दीपू चंद्रदास की हत्या हुई?
लेकिन उनके परिवार ने इससे इनकार किया है। उन्होंने दावा किया है कि कंपनी में प्रमोशन और पैसों से जलने वालों ने उसे मौका देकर मार डाला है। दीपू दास ने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, अप्लाई पाया तो उसमें लॉटरी होता था, तो उसमें दीपू दास के नाम उठा, उसमें दीपू दास का नाम निकल के आया। फिर वो चाकरी के विषय लेके ये घटना घटा। तो जिनका नाम नहीं निकला उन्होंने ये करा। उन लोग मिल के ये काज करा। बात में बोलता है जे मुस्लिम के लिए विभिन्न आलोचना करा, वो झूठा है। आलोचना की कोई बात ही नहीं थी, नहीं, सिर्फ नौकरी का था उसका। नौकरी करता है। सबसे पहले एचआरआई डिपार्टमेंट ने दीपू दा को बुलाया और उन्हें एक रिजाइन लेटर दिया। उनके रिजाइन करने के बाद उन्हें फैक्ट्री के बाहर के लोगों को सौंप दिया, जिसमें फैक्ट्री के वर्कर भी शामिल थे। गेट के बाहर लाकर उसके चेहरे और सीने पर वार किए गए। उसे लात घूंसों से पीटा गया, डंडों से पीटा गया। उसे खून से लथपथ हालत में गेट के बाहर छोड़ दिया गया। इसी हालत में उसे उल्टा करके करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू ही नहीं, वहां कट्टर गैंग के टारगेट पर हर कोई आ रहा है। आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। दरअसल ये कट्टरपंथियों ने एक कार्यक्रम में हमला कर दिया और स्कूली बच्चों का ये कॉन्सर्ट था जिसे निशाना बनाया गया। ये तस्वीर প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। জেলা স্কুল ছাত্র যারা আছে তারা কিন্তু তাদের আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে আত্মরক্ষা করার জন্য। এখন তারা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে বাইরে যে দর্শনার্থীরা ছিল তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য তারা নিজেরাই সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে এই দর্শনার্থী। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये बवाल हुआ क्यों। बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट स्कूल की 150वीं एनिवर्सरी पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। यहां पर मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट होना था। जेम्स दरअसल उनके भारत में भी आपने कई गाने सुने होंगे, बॉलीवुड में भी कई गाने गा चुके हैं जो कि हिट रहे हैं। और इससे ठीक पहले भीड़ ने वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना रात करीब 9:30 बजे के आसपास हुई, जब जेम्स मंच पर आने वाले थे। आयोजकों के अनुसार कुछ बाहरी लोग जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रोकने पर उन्होंने ईंट और पत्थर और कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया और मंच की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद प्रशासन के निर्देश पर कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया गया। घटना में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर छात्र हैं। मौके पर मौजूद छात्रों और स्वयं सेवकों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, जिसके बाद हमलावर पीछे हटे। ये आपको हमने जानकारी दी, लेकिन देखिए अब आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि ये बवाल तब हो रहा है जब खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद अपनी पत्नी और बेटी को लेकर ढाका आ पहुंचे। तो परिवार के साथ देश लौटे तारिक रहमान, ये ढाका बांग्लादेश। उसी समय की तस्वीर, लाखों लोग उनके स्वागत के लिए पहुंच गए थे। ये नीले कपड़ों में ये इनकी बेटी हैं। भविष्य में इनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, ये जो जिन मोहतरमा को दिखा रहे हैं आपको। तो आज तारिक रहमान का काफिला फिर सड़कों पर निकला। वो ढाका यूनिवर्सिटी जा रहे थे। अब जरा ये तस्वीर आपके लिए देखिए। लाखों लोग उनके समर्थन में ढाका यूनिवर्सिटी जाते तारिक रहमान, और पीछे हर तरफ भीड़ ही भीड़। अब आप देखिए जरा, सिर्फ रास्ते में ही नहीं बल्कि राजधानी ढाका यूनिवर्सिटी के गेट पर भी रहमान को देखने के लिए भारी भीड़ पहुंच गई, क्योंकि यहां वो हादी के लिए आए थे। तो बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज ढाका विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और यहां उन्होंने इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की कब्र पर श्रद्धांजलि दी। हालांकि जो हादी है वो भारत विरोधी रहा है।
अब जरा बांग्लादेश की सिचुएशन समझिए, अंदरूनी अभी हालात क्या हैं और इससे क्या जोड़कर हम बताने जा रहे हैं, नजर डालिए। बांग्लादेश में 2 महीने बाद फरवरी में चुनाव होने वाला है। खालिदा के बेटे तारिक प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। उनके समर्थन में भीड़ को देखकर बांग्लादेशी कट्टरपंथी डरे हुए हैं। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और एनसीपी में गठबंधन हो चुका है। दावा है कि 1 से 2 दिन में इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। जमाते इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जो कि हिंदू विरोधी है, भारत विरोधी है। यह पाकिस्तान परस्त है और आईएसआई के इशारों पर काम करने वाला संगठन है। 1971 में जमाते इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का साथ देकर कत्लेआम किया था और जब युद्ध अपराध में जमात के नेता को फांसी की सजा हुई थी तो इसके विरोध में जमात के लोगों ने 50 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। 1500 से ज्यादा हिंदुओं की घर दुकानों को जला दिया गया था, राख कर दिया गया था, खाक कर दिया गया था। 2024 की हिंसा में 4 से 20 अगस्त तक 2000 से ज्यादा हमले हुए थे, जिनमें 1705 परिवार प्रभावित हुए और 152 मंदिरों को नुकसान पहुंचा दिया गया। इन हमलों में भी जमाते इस्लामी के शामिल होने के ही आरोप लगे थे और इस संगठन का मकसद बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना है, कट्टरपंथ। अगर यह गठबंधन जीतता है तो बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी हो जाएगा और वहां पर हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों का रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। माना जाता है कि जमात अकेले चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है, इसीलिए वो हसीना के तख्ता पलट पर बनी एनसीपी से गठबंधन कर रहे हैं। एनसीपी में ज्यादातर वो छात्र नेता हैं जो पिछले साल हिंसक आंदोलन में शामिल थे। यानी ये पार्टियां शेख हसीना और रहमान को सत्ता में नहीं आने देना चाहते। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें दोनों पार्टियों के साथ आने का क्या असर होगा और एक्सपर्ट क्या कहते हैं यह भी सुनना चाहिए। संजीव श्रीवास्तव को जरा सुनवा देते हैं, सुनिए। जमाते इस्लामी बांग्लादेश और नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच में गठबंधन होने की प्रबल संभावना है। दोनों ही जमाते इस्लामी बांग्लादेश और एनसीपी एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत करते रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस गठबंधन के अनाउंसमेंट की औपचारिकता मात्र ही अब बाकी है। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश की जो रेडिकल इस्लामिक अतिवादी कट्टरपंथी जो राजनीतिक दल हैं वो एक गठजोड़ को करके वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को चैलेंज करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये दुनिया देख रही है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन देखिए भारत में तो प्रदर्शन हो रहा है, बांग्लादेश में भी प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू सड़कों पर हैं, तमाम ह्यूमन राइट्स वाले भी हैं, लेकिन भारत में कहां का प्रदर्शन हो रहा है भी तो जरा समझ लीजिए, क्योंकि अब आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं बांग्लादेश की इन्हीं हालातों के खिलाफ बायकॉट करने की मांग उठ रही है। तस्वीरें अभी जो देख रहे हैं आप बंगाल के सिलीगुड़ी की तस्वीर। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, बायकॉट बांग्लादेश की मांग, सुनिए। तो बांग्लादेश वाले नाराए तकबीर लगा रहे हैं, लेकिन भारत में भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम ये लग रहे हैं और हिंदुओं के लिए मांग हो रही है सुरक्षित उनको रखने के लिए। लेकिन ये तो हमने सिलीगुड़ी से दिखा दिया, उत्तर प्रदेश अयोध्या से भी तस्वीर आई है जहां संत समाज भी आक्रोशित है। अब देखिए जरा, हिंदुओं के साथ संतों ने प्रदर्शन किया है और हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे जुल्म अत्याचार का विरोध किया गया, सुनिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पे अत्याचार करने वाली किताब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वंदे मातरम। अयोध्या उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आप देख रहे थे और अब देखिए पश्चिम बंगाल के हुगली में भी ऐसे ही लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, हिंदू मातरम मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब जरा समझिए कि कैसे घटते चले गए हिंदुओं को लेकर यह चिंता इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश,
दोनों में ही हिंदुओं की आबादी घटी है क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों से अत्याचार होता है। रिकॉर्ड देखिए क्या कहते हैं बांग्लादेश के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि बांग्लादेश 1971 फ्लैशबैक 1971 में जब बांग्लादेश बना, भारत ने ही तो बनाया था, मदद तो यहीं से पहुंची थी। फिर भी देखिए ये बांग्लादेश वाले भारत के खिलाफ ही। बांग्लादेश बना तो वहां हर 5वां शख्स हिंदू था, यानी बांग्लादेश की कुल आबादी में 20 से 22% हिंदू आबादी थी। तब बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास थी। वैश्विक औसत से बढ़ते तो अब तक वहां 2.25 करोड़ हिंदू होने थे। जबकि 2022 की जनगणना क्या कहती है बांग्लादेश वाली? 2022 जनगणना में बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ थी। इसमें हिंदुओं की संख्या सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख के आसपास थी, यानी हिंदू अभी बांग्लादेश की जनसंख्या का करीब 8% है। इस हिसाब से 57 साल में 22% से 8% मतलब 14% कम हो गए। आंकड़ों के मुताबिक वहां मुस्लिमों के बढ़ने की दर हिंदू से ज्यादा है। हालांकि बांग्लादेश में पहली जनगणना साल 1974 में हुई थी, तब मुस्लिम 85.4% थे और हिंदुओं की आबादी 13.5% थी। लेकिन कई वजह से मुस्लिम बढ़ गए और हिंदू घटते चले गए। ये बांग्लादेश की बात हमने की और अब आपको पाकिस्तान के आंकड़े दे देते हैं। पाकिस्तान, ऐसा ही दावा पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी पर होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1947 में पाकिस्तान में 15 से 20% हिंदू थे, यानी वहां की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी अच्छी खासी थी। लेकिन 2017 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान में 1.6% हिंदू थे। इसमें जनजातीय आबादी मिला लें तो अब यह आंकड़ा 2% के पार है। जबकि 2017 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 96.2% मुस्लिम्स हैं। इसीलिए आरोप है कि पाकिस्तान में मुस्लिम बढ़े और हिंदू काफी घटे। हिंदुओं से अन्याय के खिलाफ ही तो देश भर से आवाज बुलंद हो रही है, आवाजें उठ रही हैं। सुनिए जरा। हाई कमीशन को हमको ये जानकारी उसको देना है कि अभी भारत तुम्हारा खिलाफ अगर एक भी कदम उठाएगा, बांग्लादेश विश्व के दुनिया के मैप से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। हम अपने हाथों में अस्त्र अगर भी लेना पड़े तो हम लेने के लिए कुंठाबोध नहीं करेंगे और हमारे साथ सारे हिंदू आसाम के हम सब एक साथ हैं। जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश में मुसलमान जाके वहाँ के हिंदुओं को रक्षा करने के लिए, वहाँ के हिंदुओं की जान बचाने के लिए हम बाहर आएंगे। बांग्लादेश में जो अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हिंदुस्तान का मुसलमान सदाए एहतजाज बुलंद कर रहा है, वरना हिंदुस्तान का मुसलमान सरापा एहतजाज बनेगा और अक़लियतों पर जो जुल्म हो रहा है उसको किसी सूरत में भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी और योगी जी, भारत सरकार अविलंब बदला लें और बांग्लादेश अभी चावल मांग रहा है 50,000 टन, बिल्कुल ना दें, उसके साथ सारे संबंध तोड़े। बांग्लादेश में जो हिंदू भाई उनका तजाब होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये न भूले कि बांग्लादेश की औकात हमारे सामने क्या है, वो अच्छी तरह याद रखते। 71 में बांग्लादेश को बनाने में हम हिंदुस्तानियों का हाथ था जो आज वाला अपना अलग बोल के चल रहे हैं। जब तक बांग्लादेश सरकार हमारे वहाँ रह रहे हिंदू सनातनी भाई बहनों को अगर सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं दे पाती है, तब तक हम लोग अपने पश्चिम बंगाल में किसी भी बांग्लादेश को किसी तरीके का आजादी, उनको किसी तरीके का नीड, बेसिक नीड तक ना दिया जाए। तो पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं पर तो बहुत जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हिंदू से वहां अत्याचार हो रहा है। लेकिन इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा कर दिया है। क्या कह रहे हैं हिमंता? उनके मुताबिक असम में बांग्लादेश मुस्लिम ज्यादा हैं। अब जरा आपको कुछ समझा देते हैं कैसे हिमंता किस तरह से दावा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब इसको समझिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए नई मुहिम छेड़ी है, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बड़ी बात कही है। असम सीएम हिमंता ने यह दावा ऐसे वक्त में किया है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार आ रही हैं, रोज आ रही हैं। ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशियों घुसपैठियों को टारगेट किया है। हिमंता ने कहा है कि असम में बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है। बोले 2011 की जो जनगणना हुई उसमें असम में 34% मुस्लिम आबादी थी। हिमंता ने दावा किया, मुख्यमंत्री ने, कि इसमें सिर्फ 3% असमिया मुसलमान थे। हिमंता का दावा है कि असम में बाकी के 31% मुस्लिम बांग्लादेशी हैं। मुख्यमंत्री असम के हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2027 की जनगणना में यह आंकड़ा 40% होगा। यानी हिमंता दावा कर रहे हैं असम में 40% बांग्लादेशी मुस्लिम होंगे। घुसपैठिए इससे पहले कहा था कि 2031 तक असम में कुल 50% मुस्लिम होंगे। हिमंता के मुताबिक 2031 में असम में हिंदू मुस्लिम आधे आधे होंगे। इससे राज्य की मूल पहचान खतरे में है और यह देश के लिए भी खतरा है। दरअसल 1971 की जनगणना में असम की आबादी करीब 1.46 करोड़ थी, यानी 1 करोड़ 46 लाख,
जिसमें हिंदू काफी ज्यादा और मुसलमान आबादी कम थी, जबकि 40 साल बाद 2011 में कुल जनसंख्या 3 करोड़ 12 लाख होती है और जिसमें से 1.91 करोड़ हिंदू और 1.07 करोड़ मुस्लिम आबादी है। तो क्या आने वाले सालों में असम में हिंदू मुस्लिम 50-50% होंगे, 50-50? हेमंता दावा कर रहे हैं कि बाहरी मुस्लिम यहां आकर डेमोग्राफी बदल रहे हैं, यानी बांग्लादेशी। हेमंता ने दावा किया कि असम में 9 लाख एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है।